तो स्वागत है आप सभी का 14 मई 2025 डेली करंट अफेयर्स विद स्टैटिक जीके दैनिक समसाम की आने वाले सभी एक दिवसीय प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण। चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हमारे आने वाले हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे। डेली जीके जीएस क्विज अटेम्प्ट करने के लिए हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। इस वीडियो में हम लोग करंट अफेयर के साथ साथ वर्ल्ड ज्योग्राफी कवर करेंगे। कौन सा देश कहाँ स्थित है, किन किन देशों के साथ सीमा साझा करता है और उस देश से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी, और विश्व के मानचित्र में उस देश की क्या स्थिति है, इन सभी बिंदुओं पर चर्चा करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है आज का, हाल ही में अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 कब मनाया गया है? सही आंसर है ऑप्शन डी। हाल ही में 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 की थीम है हमारी नर्सें हमारा भविष्य, नर्सों की देखभाल से अर्थव्यवस्था मजबूत होती है। यह अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस 2025 की थीम है। मई माह में मनाए गए अब तक के महत्वपूर्ण दिवस। अंतरराष्ट्रीय श्रम दिवस 1 मई को मनाया गया है, और महाराष्ट्र दिवस और गुजरात दिवस मनाया गया है 1 मई को। 2 मई को विश्व ट्यूना दिवस मनाया गया है। 3 मई को विश्व प्रेस स्वतंत्रता दिवस और अंतरराष्ट्रीय तेंदुआ दिवस मनाया गया है। 5 मई को विश्व पुर्तगाली भाषा दिवस मनाया गया है। 6 मई को विश्व अस्थमा दिवस मनाया गया है। विश्व अस्थमा दिवस 2025 की थीम है श्वसन उपचार को सभी के लिए सुलभ बनाना। 7 मई को विश्व एथलेटिक्स दिवस और सीमा सड़क संगठन स्थापना दिवस मनाया गया है। 8 मई को विश्व रेड क्रॉस दिवस मनाया गया है। विश्व रेड क्रॉस दिवस 2025 की थीम है मानवता को जीवित रखना। 8 मई को ही विश्व थैलेसीमिया दिवस मनाया गया है। विश्व थैलेसीमिया दिवस की थीम है थैलेसीमिया के लिए एक साथ समुदायों को एकजुट करना और रोगियों को प्राथमिकता देना। 10 मई को विश्व प्रवासी पक्षी दिवस मनाया गया है। विश्व प्रवासी पक्षी दिवस की थीम है पक्षी अनुकूल शहर और समुदाय बनाना। 11 मई को राष्ट्रीय प्रौद्योगिकी दिवस मनाया गया है, और 12 मई को अंतरराष्ट्रीय नर्स दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर प्रदेश सरकार ने कितने नए उत्पादों के साथ ओडीओपी योजना का विस्तार किया है? ओडीओपी योजना वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट, एक जिला एक उत्पाद योजना। उत्तर प्रदेश सरकार ने हाल ही में कितने नए उत्पादों को इस योजना में शामिल किया है? एक जिला एक उत्पाद। स्थानीय स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए स्थानीय उद्योगों को बढ़ावा देने के लिए ओडीओपी योजना शुरू की गई है। इस योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2018 को की गई थी। 24 जनवरी 2018 को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना की शुरुआत की गई थी। उत्तर प्रदेश में यूपी में कुल ओडीओपी वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट अब 74 हो गए हैं। हाल ही में 12 नए उत्पादों को ओडीओपी योजना में शामिल किया गया है। इन 12 उत्पादों को मिलाकर कुल 74 उत्पाद हो गए हैं। हाल ही में सम्मिलित 12 नए उत्पादों को देखते हैं। आगे बात करते हैं उत्तर प्रदेश की। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ हैं। उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। उत्तर प्रदेश में विधानसभा सीट 403 है, विधान परिषद सीट 100 है, राज्यसभा सीट 31 है और लोकसभा सीट 80 है। उत्तर प्रदेश निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, हरियाणा, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड और बिहार निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है। इसके अतिरिक्त
केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली के साथ भी सीमा साझा करता है और अंतर्राष्ट्रीय सीमा नेपाल के साथ साझा करता है। नेपाल के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा साझा करता है। उत्तर प्रदेश में ही दुधवा नेशनल पार्क है, दुधवा राष्ट्रीय उद्यान है, और रानीपुर टाइगर रिजर्व है। रानीपुर टाइगर रिजर्व उत्तर प्रदेश में ही स्थित है। उत्तर प्रदेश का विस्तृत मैप देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश का पूर्वी जिला बलिया है, पश्चिमी जिला शामली, उत्तरी जिला सहारनपुर और दक्षिणी जिला सोनभद्र है। ओडीओपी योजना में शामिल 12 नए उत्पाद। पहला है बागपत, जिससे कृषि उपकरण और सहायक उपकरण शामिल किए गए हैं। सहारनपुर से हौजरी उत्पाद, फिरोजाबाद से खाद्य प्रसंस्करण, गाजियाबाद से धातु उत्पाद और वस्त्र या परिधान आइटम, अमरोहा से धातु और लकड़ी के हस्तशिल्प, आगरा से पेठा उद्योग और सभी प्रकार के जूते। सातवां है हमीरपुर, हमीरपुर से धातु उत्पाद, बरेली से लकड़ी के उत्पाद, एटा से चिकोरी उत्पाद, प्रतापगढ़ से खाद्य प्रसंस्करण, बिजनौर से रसेस और संबंधित उत्पाद, और बलिया से सत्तू उत्पाद। इन सभी उत्पादों को वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत सम्मिलित किया गया है। उत्तर प्रदेश में इन उत्पादों के साथ कुल 74 उत्पाद हो गए हैं, जो कि वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना के अंतर्गत शामिल है। नेक्स्ट है, हाल ही में चर्चा में रही किराना हिल्स कहाँ स्थित है? किराना हिल्स को किराना हिल्स या ब्लैक माउंटेन कहा जाता है। यह किराना हिल्स यह पाकिस्तान में स्थित है, जो कि पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में पंजाब प्रांत के सरगोधा जिले में न्यूक्लियर परमाणु परमाणु साइट है, जहां पर हाल ही में भारतीय एयरफोर्स के द्वारा ब्रह्मोस मिसाइल की सहायता से किए गए अटैक में परमाणु साइट, जो कि सरगोधा जिले में स्थित है, पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में, इसमें भारी नुकसान देखने को मिला है, जिसके कारण किराना हिल्स चर्चा में रही है। यह पाकिस्तान में स्थित है। बात करते हैं पाकिस्तान की। पाकिस्तान यह एशिया महाद्वीप में स्थित एशियाई देश है, जिसकी राजधानी इस्लामाबाद है। पाकिस्तान के राष्ट्रपति आरिफ अलवी है। पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ है और पाकिस्तान की मुद्रा पाकिस्तानी रुपया है। पाकिस्तान का फ्लैग देख सकते हैं। पाकिस्तान यह निम्न देशों ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया, भारत के साथ 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। ईरान, अफगानिस्तान, चाइना और इंडिया 4 देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व में विश्व में सर्वाधिक नहरों वाला देश पाकिस्तान है। विश्व में सर्वाधिक सिंचाई नहरें पाकिस्तान में स्थित हैं। विश्व के मानचित्र में पाकिस्तान की आप स्थिति देख सकते हैं। यह अपना प्यारा भारत है और इसके पश्चिम में स्थित यह ग्रीन कलर में यह पाकिस्तान है, जो कि अरब सागर के साथ सीमा साझा करता है, समुद्री सीमा साझा करता है। नेक्स्ट है, हाल ही में किस देश ने शतरंज पर रोक लगाई है? हाल ही में तालिबान ने शरिया कानून के तहत शतरंज पर रोक लगा दी है। सही आंसर है
ऑप्शन सी अफगानिस्तान ने। बात करते हैं अफगानिस्तान की। अफगानिस्तान यह भी एशिया महाद्वीप में स्थित एशियाई देश है जिसकी राजधानी काबुल है। अफगानिस्तान में वर्तमान में तालिबान का शासन है और अफगानिस्तान की मुद्रा अफगानी है। अफगानिस्तान यह निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है: पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान, चाइना और इंडिया। यह भारत, पाकिस्तान, ईरान, तुर्कमेनिस्तान, उज्बेकिस्तान, ताजिकिस्तान और चाइना निम्न देशों के साथ सीमा साझा करता है। विश्व के मानचित्र में आप देख सकते हैं यह अफगानिस्तान अपने प्यारे भारत के पश्चिम में पाकिस्तान स्थित है और पाकिस्तान के पश्चिम में अफगानिस्तान स्थित है। नेक्स्ट है, हाल ही में उत्तर भारत में पराली जलाने पर रोक लगाने के लिए किसने नए निर्देश जारी किए हैं? सही आंसर है ऑप्शन सी वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग के द्वारा हाल ही में उत्तर भारत में पराली जलाने पर रोक लगाई गई है, जो कि सुप्रीम कोर्ट के अनुसार सुप्रीम कोर्ट सर्वोच्च न्यायालय के अनुसार यह नए निर्देश जारी किए गए, जो कि वायु गुणवत्ता प्रबंधन आयोग ने यह निर्देश जारी किए हैं, जो कि नई दिल्ली में बढ़ते प्रदूषण के कारण इस पर रोक लगाई गई है। नेक्स्ट है, हाल ही में दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में कौन सा पदक जीता है? यह भारतीय तीरंदाज है दीपिका कुमारी, जो कि भारत की सबसे सफल भारत की सबसे सफल तीरंदाज है। सही आंसर है ऑप्शन सी दीपिका कुमारी ने तीरंदाजी विश्व कप चरण 2 में कांस्य पदक जीता है। तीरंदाजी विश्व कप का आयोजन संघाई चीन में किया गया है। नेक्स्ट है, हाल ही में आठवां आठवां संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह 2025 कब मनाया जा रहा है? संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन कब से कब तक किया जा रहा है? सही आंसर है ऑप्शन बी 12 से 18 मई तक 8वें संयुक्त राष्ट्र वैश्विक सड़क सुरक्षा सप्ताह का आयोजन किया जा रहा है। यह विश्व स्वास्थ्य संगठन विश्व स्वास्थ्य संगठन के सहयोग से विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के सहयोग से इसका आयोजन 12 से 18 मई तक किया जा रहा है। विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन WHO की स्थापना 7 अप्रैल 1948 को हुई थी। नेक्स्ट है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल ने कहा इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया है? सही आंसर है ऑप्शन बी हाल ही में केंद्रीय मंत्री मनोहर लाल खट्टर ने दिल्ली के इंडिया हैबिटेट सेंटर में भारत बोध केंद्र का उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है, हाल ही में नीति आयोग द्वारा जारी राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक 2025 में शीर्ष राज्य कौन है? यह सूचकांक जारी करने का उद्देश्य कौन सा राज्य कौन सा राज्य अपने पैसे का प्रबंधन कितनी अच्छी तरह से कर रहा है?
कितनी अच्छी तरह से अपने पैसे का प्रबंधन कौन सा राज्य कर रहा है। इस सूचकांक का उद्देश्य है, यह नीति आयोग के द्वारा जारी किया जाता है। से आंसर है ऑप्शन ए। उड़ीसा ने इस सूचकांक में, राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में उड़ीसा शीर्ष पर रहा है, पहले स्थान पर। और इसमें दूसरे स्थान पर छत्तीसगढ़ रहा है, तीसरे स्थान पर गोवा और चौथे स्थान पर झारखंड रहा है। यह टॉप फोर स्टेट हैं जिन्होंने भारत में राजकोषीय स्वास्थ्य सूचकांक में शीर्ष स्थान हासिल किया है। पहले स्थान पर उड़ीसा है, दूसरे पर छत्तीसगढ़, तीसरे पर गोवा और चौथे स्थान पर झारखंड रहा है। बात करते हैं उड़ीसा की। उड़ीसा की राजधानी भुवनेश्वर है। उड़ीसा के मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हैं। उड़ीसा के राज्यपाल हरिबाबू कंबमपति हैं। उड़ीसा में विधानसभा सीट 147 है, राज्यसभा सीट 10 है और लोकसभा सीट 21 है। उड़ीसा निम्न राज्यों के साथ सीमा साझा करता है: पश्चिम बंगाल, झारखंड, छत्तीसगढ़ और आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट है, हाल ही में प्रकाशित नमूना पंजीकरण प्रणाली रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर कितनी है? सही आंसर है ऑप्शन बी। हाल ही में प्रकाशित हुई नमूना पंजीकरण प्रणाली SRS रिपोर्ट 2021 के अनुसार भारत की कुल प्रजनन दर 2.0 रही है, जो कि 2020 में भी 2.2 ही रही थी। इस वर्ष भी यथावत रही है। 1.4 यह दिल्ली और पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम, दिल्ली और पश्चिम बंगाल में सबसे कम टीएफआर दर्ज किया गया है। और 3.0 यह बिहार में सबसे अधिक, बिहार में सबसे अधिक 3.0 टीएफआर रेट दर्ज किया गया है। टीएफआर का अर्थ है टोटल, टीएफआर टोटल फर्टिलिटी रेट।